उत्तर प्रदेश से खबर आई कि वहां कोरोना का टीका लगवाने गई 3 महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एंटी रेबीज टीका लगा दिया गया। वहीं बिहार समेत महाराष्ट्र में टीका ना होने के कारण अब बिना वैक्सीनेशन के लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। दूसरी खबर है कि भारतीय रेलवे ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अपना मुंह खोला है। भारतीय रेलवे की तरफ से बताया गया है कि क्या कोरोना बढ़ेगा तो फिर से ट्रेनों को रोका जाएगा। सबसे आखिरी में बात करेंगे ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप की, जिनकी 99 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना का वैक्सीन लगवाने गई 3 महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना की वैक्सीन के जगह पर एंटी रेबीज टीका लगा दिया। एंटी रेबीज टीका कुत्ता के काटने पर लगाया जाता है, बल्कि वो कोरोना का टीका लगवाने गई थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इन 3 महिलाओं में से एक महिला की तबीयत काफी खराब हो गई। बताया जा रहा है कि जिस महिला की तबीयत खराब हुई है उसकी उम्र 70 साल के आसपास है। वहीं जिन 3 महिलाओं को एंटी रेबीज टीका दिया गया है उन तीनों की उम्र 60 साल के ऊपर है। मतलब कि एक महिला की उम्र 70 साल है तो वहीं बाकी की बची 2 महिलाएं 60 और 70 साल के बीच की हैं। जहां यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन महिलाओं से मेडिकल की दुकान पर से 10 रुपए का इंजेक्शन मंगवाया और उसी इंजेक्शन से इन तीनों को टीका दिया गया। फिलहाल यह मामला जिलाधिकारी के पास पहुंच चुका है और उन्होंने जांच कर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। फिलहाल बिहार की बात करें तो यहाँ भी अब वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। वैक्सीन न होने के कारण कई जगहों पर भारी भीड़ होने के बावजूद उन्हें टीका नहीं लगाया जा सका है। महाराष्ट्र में भी ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां टीका नहीं होने के कारण लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से वैसे भी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोरोना के टीके को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां चल रही है। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीन का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन और अधिक बिगड़ती जा रही है। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो धीरे धीरे लोगों के मन में रेल सेवा को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था तब रेलवे ने रेलों को रद्द कर दिया था, ट्रेनों को रोक दिया गया था। अब भारतीय रेलवे की तरफ से क्या रेल सेवा को रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, इस सवाल पर एक बयान दिया गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वे बेशक कर सकते हैं, ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। जितनी भी जरूरत होगी उस हिसाब से ट्रेनों को चलाया जा रहा है, ऐसे में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर डिमांड बढ़ती है तो हम तुरंत ट्रेनों को भी बढ़ा देंगे। रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर और भारी संख्या में दूसरे राज्यों में काम करने वाले अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं, अगर वह लौटने लगेंगे और रेलवे को ऐसा लगेगा कि अब ट्रेनों की संख्या को और बढ़ाया जाना चाहिए तो ट्रेनों की संख्या को निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। उनकी तरफ से अभी कहा गया है कि कुछ राज्य में लोग वापस लौट रहे हैं तो उनकी डिमांड को देखते हुए रेलवे की तरफ से ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री को बंद कर दिया गया है, जिससे कि रेलवे स्टेशन में भीड़ ना लग सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों की भीड़ लगातार महाराष्ट्र के कई शहरों में बढ़ती जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो उनके लिए ट्रेनों की और अधिक संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्रिटेन के शाही परिवार के एक सदस्य के निधन से पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का आज 99 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रिंस फिलिप का जन्म 10 जून 1921 को हुआ था। इसी साल फरवरी महीने में प्रिंस फिलिप को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद दुनिया भर में कई देशों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस फिलिप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि द प्रिंस फिलिप के निधन पर मेरे विचार ब्रिटिश लोगों और शाही परिवार के साथ है। उनका सैन्य में विशिष्ट करियर था और कई सामुदायिक सेवा पहलों में वे सबसे आगे थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। आज के जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बता दें कि हमारा दूसरा पेज जिसका नाम जनता जंक्शन बिहार है, आप उस पर को खोलिए, उस पेज को खोलकर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंबुज आनंद और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।